हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 4th का ईवीएस का क्वेश्चन पेपर। अगर आप PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं PT1 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो PT1 एग्जाम है बच्चों, आपका ये 30 मार्क्स का होने वाला है। वैसे ये 40 मार्क्स का पूरा कंप्लीट होता है, जिसमें रिटन एग्जाम आपका 30 मार्क्स का और 10 मार्क्स का आपका ऑरल एग्जाम होता है। ऑरल एग्जाम तो आपका पहले ही हो चुका है। अब बात करते हैं हम रिटन एग्जाम की। तो रिटन एग्जाम में सबसे पहले जो आपका टॉपिक होता है वो है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। और ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये 10 मार्क्स का होने वाला है, जिसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपकी स्क्रीन पर है, जिसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पिक्चर शो किया जाएगा और आपको पिक्चर को ऑब्जर्व करके उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देयर नेम। इस पिक्चर को आपको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इनके नाम वगैरह आपको नोट कर देना है। तो जैसे आप ये पिक्चर है, ये एनिमल क्या है, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। स्नेक है तो स्नेक आप यहाँ मेंशन कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास ये जो पिक्चर है, ये रैबिट दिख रहा है, आप रैबिट मेंशन कर दोगे। तो जब इन दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप, तो आपको ये 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी टाइप का, जिसको आप पहले पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। तो एक बार ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट देयर नेम यू गिवन क्लू। अब यहाँ पे आपको कुछ क्लूज गिवन है, जैसे ये पिक्चर गिवन है और ये भी पिक्चर आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों को जरा ध्यान से देखो। दोनों पिक्चर में जो भी एनिमल है इनके बारे में मेंशन किया गया, इट इज अवर नेशनल एनिमल। ये जो एनिमल है हमारा नेशनल एनिमल है। तो हमारा जो नेशनल एनिमल का नेम भी आपको मालूम है, तो भी आप इजिली आंसर दे सकते हो। और सेकंड आपको बोला जा रहा है कि वर्क ऑल डे इन सर्च ऑफ नेक्टर, कि ये ऐसा है बर्ड या एनिमल या इंसेक्ट है जो जिसका काम क्या होता है, पूरे दिन ये नेक्टर की सर्च में, यानी कि फ्लावर वगैरह पे मूव करती रहती है और उसके बाद जो भी इसका काम है पूरे दिन करती रहती है। तो इसके बारे में आपको मेंशन करना है। आपका जो चैप्टर था स्टार्टिंग में, अनीता एंड हनी बीज, वहां से ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा और आप बहुत इजीली इसका आंसर कर सकते हो। तो बच्चों, ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, जो है ये 3 मार्क्स का है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, अगर स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है आपको, इट मींस यू हैव टू राइट द ट्रू। अगर आपको लगता है स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, कुछ मिस्टेक है, तो आप क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। मिस्टेक ये होती है बच्चों से, बच्चे ट्रू की जगह टी लिख के छोड़ देते हैं और फॉल्स की जगह एफ लिख के छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पूरी कंप्लीट स्पेलिंग आपको यहाँ लिखनी है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द ईयर ऑफ ए कैमल कैन बी सीन। क्या हम अगर कैमल की बात करें, उसके कानों को हम इजिली देख सकते हैं। अगर स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रू लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बी में बोला जा रहा है, एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, कि एलिफेंट जो है वो मिट्टी के साथ और जो कीचड़ वगैरह जो होता है, आप कह सकते हो, यानी कि पानी के अंदर और मिट्टी के अंदर खेलना उसे बहुत पसंद है। अगर ये बात आपको करेक्ट लग रही है, ट्रू लिखो, अदरवाइज फॉल्स आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। और फाइनली थर्ड जो स्टेटमेंट है, इसमें आपको बोला जा रहा है, अनीता गॉट नो ट्रेनिंग एंड डिड नो कोर्स फॉर बी कीपिंग, कि अनीता के बारे में बोला जा रहा है कि इसके पास कोई ट्रेनिंग वगैरह इसने कोई कंप्लीट नहीं की थी और बी कीपिंग का कोई कोर्स नहीं किया था। अगर आपने अनीता एंड हनी बी चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा कि अनीता ने एक ट्रेनिंग भी किया था और एक कोर्स कंप्लीट किया था। उसके बाद उसने ये जो काम है हनी बी का, बी कीपिंग का जो काम है, उसने स्टार्ट किया था। तो आप ये कह सकते हो ये स्टेटमेंट तो एग्जैक्टली रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट के रॉन्ग होने की वजह से आप क्या करोगे, आप फॉल्स स्टेट लिख दोगे अपने आंसर के अंदर। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रू कब लिखना है और फॉल्स कब लिखना है। तो बच्चों, इस तरह से आपको आंसर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी पोर्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका 3 मार्क्स का है और करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 आंसर यहाँ पे लिखने के लिए, के आंसर लिखने के लिए 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल देम, इनको आप क्या कहोगे, योर मदर सिस्टर, आपकी मम्मी जो है, उनकी जो बहन है, उनको आप क्या बोलते हो, ये आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट है, योर मदर्स मदर, आपकी मम्मी की मम्मी को आप क्या बोलते हो, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। और फाइनली नेक्स्ट है, योर फादर्स सिस्टर, कि आपके पापा जो है उनकी जो बहन है उनको आप क्या बोलते हो, ये आपको आंसर करना है। यानी कि रिलेशन बेस्ड ये क्वेश्चन आपके लिए है। 3 ब्लैंक्स गिवन है, इट मींस यू हैव टू राइट 3 ब्लैंक के अकॉर्डिंग 3 आंसर्स यहाँ पे आप कह सकते हो। जब आप करेक्ट आंसर लिखेंगे तो आपको ये 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो फर्स्ट पोर्शन है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो आपका आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये आपका टोटल अगर बात करें, टोटल 10 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है,
नेम एनी टू, अब दो के आंसर आपको करने हैं। जैसे फर्स्ट में बोला जाए एनिमल्स विद नो एक्सटर्नल ईयर, ऐसे एनिमल के नेम लिखना है जिसके कान हमें दिखाई विखाई नहीं देते हैं, ठीक है, विदाउट ईयर जो आपको दिखाई देते हैं, इस टाइप के एनिमल, उसके नाम आपको यहाँ पे लिख देने, ठीक है। दोनों के एक एक नंबर है, कंप्लीट आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एनिमल दैट गिव्स बर्थ टू बेबी, ऐसे एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, ठीक है, उसके नाम लिख लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जिसमें आपको बोला जा रहा है राइट 3 सेंटेंसेस ऑन द स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स। देखो हर किसी बच्चे को ना स्कूल में कुछ चीजें पसंद आती है, कुछ चीजें नहीं पसंद आती है, तो आपके स्कूल में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आती है और कुछ चीजें ऐसी है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो आप सोचते हो मेरे स्कूल में काश ऐसा होता, वैसा होता, ये होता, वो होता। तो आपके अकॉर्डिंग ड्रीम स्कूल क्या होता है, यानी कि सबसे अच्छा स्कूल या जो आप अपने सपनों का स्कूल कह सकते हो, उसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट लिखनी है। यानी कि अपने स्कूल में आप क्या क्या बेस्ट चीजें देखना चाहते हो कि हाँ ये चीज होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे वो कहते हैं झूला होना चाहिए, बड़े बच्चे कहते हैं सर वाईफाई होना चाहिए, और छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर स्पोर्ट्स के ग्राउंड होने चाहिए। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग ड्रीम्स है। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम टैबलेट कैरी कर सके स्कूल में, ऐसा होना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपको लगता है कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, और कुछ कहेंगे सर ये चीज नहीं होनी चाहिए स्कूल के अंदर, तो जो आपको होनी चाहिए वो, और जो नहीं होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग 3 स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख दोगे, यानी 3 सेंटेंस लिखोगे तो आपको ये 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जा रहा है कि ड्रॉ हनी बी हाइव्स। हनी बीज का जो हाइव्स होता है वो आपको यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। और ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज एंड राइट देयर वर्क, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीज क्या कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स के नेम लिखने पहले, और उनका जो वर्क होता है ये आपको बताना है। तो जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा भी था कि देखो बीज, एक तो हनी बी होती है कि अगर कैटेगरी की बात करें, कुछ हनी बीज होते हैं, कुछ किंग क्वीन बी आप कह सकते हैं, कुछ वर्कर बी होते हैं, तो उस तरह से इसकी कैटेगरी आप बता सकते हो। उनका वर्क क्या होता है, वर्क के बारे में आप बता सकते हो। तो जब ये पूरा कंप्लीट करोगे, यानी सबसे पहले आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना है, फिर टाइप्स ऑफ बीज बताना है, और उसका जो वर्क है ये सारा बताना है। यानी कि ये तीनों काम करोगे तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, छोटा सा काम कर लिया ड्राइंग का हो गया, सोचते हैं 5 मार्क्स मिल जाएगा। नहीं बच्चे, 5 मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने काम कंप्लीट नहीं किया है। क्योंकि आपको यहाँ बोला जाए टाइप्स ऑफ बीज कौन कौन से, उसके नेम भी लिखने हैं आपको, उसके बाद उसका वर्क क्या है वो भी आपको बताना है। यानी कि जब आप कंप्लीट आंसर करोगे तब जाके आपको कंप्लीट 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर कर लेना है। तो ये तो 10 मार्क्स का पूरा ये कंप्लीट पोर्शन हो गया। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का और फिर 3 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनली आपका थर्ड जो पोर्शन है, ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है बच्चों। और ये जो 10 मार्क्स है कुछ इस तरह से डिवाइडेड है कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको बोला जा रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। सबसे पहले पूछा जा रहा है वेयर डिड अनीता लिव, अनीता कहाँ रहती थी, उस प्लेस का नाम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बी पार्ट में बोला जा रहा है व्हाई डू एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑन देयर बॉडी, कि एनिमल्स के बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो आप डिफरेंट पैटर्न्स क्यों होते हैं इसके पीछे आपको रीजन मेंशन करना है, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, ये आपका 2 मार्क्स का हो गया। तो 1 मार्क्स का ये दोनों पार्ट आपका होने वाला है। जब आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखो, और 9 क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक गिवन है, और इसके साथ साथ आपको ये कुछ ऑप्शंस भी गिवन है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 3 ब्लैंक है, 3 स्टेटमेंट है, 3 ब्लैंक है, बट जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट मीन्स ये है कि 3 तो यहाँ प्लेस हो जाएंगे, 1 एक्स्ट्रा बिना मतलब में दे रखा है आपको गलत करवाने के लिए, ठीक है। तो आपको सही करेक्ट आंसर आपको चूज करना है और लिख देना है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग गिवन वर्ड्स इन देयर हेल्प बॉक्स। अभी हेल्प बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है इसको यूज करते हुए हमें इस ब्लैंक को फिल करना है। ए पार्ट में आपको बोला जा रहा है आफ्टर लंच सम पीपल डैश। तो जब लंच कंप्लीट हो जाते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या जो भी आपको लगता है, जिसके बाद जो भी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर लोगे। अच्छा, उसका नेक्स्ट है पीपल हैड टू पे डैश बिफोर गेटिंग इनटू द फेरी। फेरी के अंदर जाने से पहले पीपल को कुछ पे करना पड़ता है। पे क्या करना पड़ता होगा, अभी फेरी पे करना होता होगा। तो ये आप यहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट है अनीता आस्क्ड मेनी डैश टू हर टीचर। अनीता जब स्कूल वगैरह में पढ़ा करती थी वो बहुत सारे क्या पूछा करती थी, क्वेश्चन ही पूछेगी अपने टीचर से, है ना। तो आप यहाँ पे अपने आंसर में लिख लोगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर कर सकते हो। जब आप तीनों के आंसर करेक्ट कर दोगे तो आपको 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद जैसे ये 2 मार्क्स का ये हो गया, 3 मार्क्स का ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10, कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपको बोला जा रहा है नेम 4 एनिमल्स हैविंग हेयर ऑन देयर स्किन, कि कौन कौन से एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी पर ये हेयर्स वगैरह हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ऐसे 4 एनिमल के आपको नेम मेंशन करना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का हो जाएगा। फाइनली इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 मार्क्स का होने वाला है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट 3 लाइन्स ऑन खिजड़ी ट्री। खिजड़ी ट्री के बारे में आपको 3 लाइन्स लिखना है। अगर आपको नहीं आता है तो आपको एक चॉइस भी दे रखा है, और या तो आप खिजड़ी ट्री के ऊपर 3 लाइन्स लिख लीजिए, या और एनी अदर ट्री, या किसी और ट्री के ऊपर भी लिख सकते हैं, जैसे नीम के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, मैंगो के ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी ट्री के ऊपर जिसपे आपका मन करे उस पर लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको खिजड़ी ट्री के बारे में मालूम है तो इसके बारे में 3 स्टेटमेंट या 3 सेंटेंस आप इसके बारे में लिख लेंगे, तब जाके आपको ये 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये भी आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। तो कंप्लीट आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने डिस्कस किया, 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 10 ईच आप बोल सकते हो सबके अंदर है। तो आंसर राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ताकि और बच्चों को रिकमेंडेशन में आए और बाकी बच्चे भी इसको यूजफुल उनके लिए हो जाए, ताकि वो अच्छे एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर सके इसमें आंसर राइटिंग की। ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना है, टाटा बाय बाय। और हाँ, अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आईडी तो आपको याद ही हो गया होगा, @Mr. Krishna Sir। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय, टाटा।